मंत्र एक विज्ञान है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो असीमित है, अकल्पनीय है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस मंत्र की क्रियाओं को, इन मंत्रों के जापों को, इन मंत्रों की विधियों को जानना परम आवश्यक होता है। जो इस क्षेत्र में साधक उतरते हैं उन्हें पूर्ण जानकारी होना परम आवश्यक होता है। मंत्र हमारे जीवन को बहुत रूपों से और बहुत बड़े पैमाने से प्रभावित करते हैं। मंत्र शक्ति जो होती है वो किसी भी चीज को बदल के रख देती है। अंदर में जो शक्तियां हैं, देव शक्तियां जो हमारे अंदर में होती हैं, वही शक्तियां बाहर में भी होती हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूं ये कैसे प्रभावित करती हैं। जिन शक्तियों के लिए या जिस शक्ति के रूप में आप मंत्र जाप करते, यानी मंत्र जो होता है, हर शक्ति का एक भिन्न भिन्न मंत्र होता है। तो जिस देवी या जिस देवता का आप जप करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, वो शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही होती है। ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं वो शरीर के अंदर में ही हैं। बाहर हैं तो वो सारी शक्तियां अंदर में भी हैं। जब हम जप प्रारंभ करते हैं तो ये मंत्र एक ऊर्जा होता है और इस ऊर्जा में पूर्ण रूप से कन्वर्ट होने लगता है। जब हम जितना जप करते जाएंगे हम उतने ही ऊर्जावान होते चले जाते हैं, यानी इस मंत्र रूपी ऊर्जा विकास करने लगती है। जितनी ये विकास करती जाएगी हमारे शरीर को उतना ही प्रभावित करती है। मंत्र जितना जपा जाता है उतनी ही इसमें ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। मंत्र सिद्ध के बाद भी साधक, जो गुणी साधक, चतुर साधक होते हैं, उसे नित्य जाप करते रहते हैं, क्योंकि जितना जाप करोगे मंत्र उतना ही शक्तिशाली ऊर्जावान हो जाता है। तो मंत्र को जप करने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव करते थे कि हर क्षेत्र में प्रभाव करता है। इसका विस्तार किया जाए तो कम ही पड़ेगा, फिर भी मैं जितना बता सकता हूँ उतना जरूर बताऊंगा। देखिए, जैसे ही आप मंत्र जाप करेंगे अंदर में ऊर्जा जैसी आपको अंदर में महसूस होती है। शरीर आपका हल्का जैसा दिखेगा। शुरुआत में आपको बेचैनी जैसी होती है। जब मंत्र आप सिद्ध करते हैं, कोई भी मंत्र जब सिद्ध करते हैं, जब उसकी ऊर्जा जैसे जैसे अंदर में बिखराव होता है, उस ऊर्जा का जैसे जैसे फैलाव होता है, बढ़ाव होता है, तो वैसे ही वैसे हमारे शरीर में हलचलें होने लगती हैं, कंपन होने लगते हैं, अजीब सी क्रियाएं होने लगती हैं, अजीब से आभास होने लगते हैं, अजीब सी आकृतियां दिखने लगती हैं, अजीब सी आवाज़ों का महसूस होना होता है। ये सब मंत्र का ही प्रभाव होता है। मंत्र चूंकि एक ऊर्जा है, मैंने कहा आपको, ऊर्जा बढ़ेगी तो अंदर की जो मलिनता है उसे नष्ट करने लगती है। यानी अंतःकरण पे हमारी माया रूपी, यानी कामना रूपी, विचारों रूपी जो मलिनता है, संसार स्वरूप में यानी संसार रूपी विषयों की जो मलिनता है, उस मलिनता को ये जो मंत्र होता है उसे नष्ट करने लगता है। अब बात ये आती है कि मंत्र जो होता है वो ऐसी शक्ति होती है, ये नष्ट भी करता है मंत्र, आपकी मलिनता को बढ़ाता भी है। कैसे? अब ये थोड़ा विषय अलग हो गया है, मैं इसको भी बता देता हूं। मंत्र जो चलता है आपके भाव के अनुसार चलता है। आप जो मंत्र जप रहे हैं वो किस भाव से जप रहे हैं, किस उद्देश्य से जप रहे हैं, उस मंत्र का प्रारूप भी वही हो जाएगा, उस ऊर्जा का प्रारूप भी वही हो जाएगा जो आपका भाव है। उसी भाव के अनुसार वो शक्ति का स्वरूप स्थापित हो जाता है और उसी भाव के अनुसार वो मंत्र शक्ति कार्य भी करने लगती है। ये सब ऑटोमेटिक विज्ञान है, जो ऐसा अदृश्य विज्ञान है जिसे समझना काफी कठिन होता है। मंत्र सिद्ध करने वाले ज्यादातर अज्ञानता में ही करते हैं। जो संत जन होते हैं इन मंत्रों के क्षेत्र से परे चले जाते हैं। वो इन मंत्रों का उपयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो उस परम तत्व की खोज में होते हैं, इसलिए वो मंत्र और तंत्रों की बात नहीं करते हैं। जो स्वार्थी होते हैं, जो सत्ता लालची होते हैं, जो उद्दंडी होते हैं, जो अधिक ईगो वाले होते हैं, अहम बाल जिनके अंदर में होता है, ऐसे व्यक्तियों को मंत्र में बहुत अधिक रुझान होता है। अहमी व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति
मंत्रों में ही रुझान रखता है। ऐसे असाध्य वो काम करना चाहता है जो मानव बल से संभव नहीं होते हैं, उन कार्यों को करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति जो विचारधारा रखते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करने की ठान लेते हैं या दूसरों को नुकसान करने की विचारधारा रखते हैं, भाव रखते हैं, दूसरों का अहित करने का भाव रखते हैं, ऐसे निम्न विचारी लोग मंत्रों में बहुत रुझान रखते हैं और बहुत विश्वास रखते हैं। मंत्र शक्ति अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मैंने आपको बताया ना, मंत्र अपने आप में निस्वार्थ होता है। इस मंत्र को आप जिस भाव में भी जप करेंगे तो मंत्र रूपी जो ऊर्जा तैयार होती है आपके भाव के अनुसार ही तैयार हो जाती है और उस कार्य को पूर्ण कर देती है। इसलिए मंत्र का फल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। यही मंत्र जीवन भी देता है, जीवनदायी भी होता है और यही मृत्यु का कारण भी बनता है। यही जीवन कीर्ति और उत्थान और विकास भी देता है। यही मंत्र आपके पतन का भी कारण बनता है, दरिद्रता का भी कारण बनता है। साधनाओं में जो साधक मंत्र जाप करते हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि मंत्र कोई भी सिद्ध करते हो, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में आपने दुरुपयोग करके किसी को पीड़ा अगर पहुंचाई है तो निश्चित मानिए आपने ऐसा पाप किया है जो क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि आपने देव शक्तियों का दुरुपयोग किया है, किसी की पीड़ा के लिए किया है। वो सत्य आपके आदेश से मंत्र सिद्ध के कारण वो कार्य तो करके आती है, लेकिन वो सत्य आपसे संतुष्ट नहीं होती है। वो अपने धर्म का पालन करती है, लेकिन उसे ये भास होता है कि हमसे गलत कार्य करवाया जा रहा है। तो वो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पाप का भागी होता है। मृत्यु उपरांत उसे इतना कड़ा दंड, कठोर दंड मिलता है कि शायद और किसी सामान्य अपराधी को नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के वंश तक खत्म हो जाते हैं, उनकी पीढ़ियां नाश हो जाती हैं। ज़्यादातर मंत्र का दुरुपयोग करने वाले की मृत्यु भी दर्दनाक होती है। कीड़े मकोड़े तक शरीर को खा जाते हैं, सड़ जाते हैं। इस अवस्था में भी उनकी मृत्यु होती है। इसलिए ये कुकर्म में ही आता है। मंत्र का सदुपयोग करने के लिए संतजन जो होते हैं वो इन प्रक्रियाओं को बताते हैं कि इन मंत्रों का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। मंत्रों का सदुपयोग करके अपनी साधनाओं को अग्रसर कर सकते हैं, अपनी साधनाओं में सहयोग ले सकते हैं। ये पूर्ण रूप से सहयोगी होते हैं। यहाँ इस रूप में अगर आप मंत्र का उपयोग करते हैं तो ये अच्छा है। बहुत सारे योगी हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने मंत्र की सहायता से अपनी साधना को उज्जवल किया है, पावर को बढ़ाया है। ऐसे लोगों की जो विचारधारा होती है वो परमार्थ ही होती है, परमार्थ के लिए ही होती है। तो यही मंत्र वहाँ पुण्य का कार्य करता है, परमार्थ का कार्य करता है, शांति का कार्य करता है, सद्भावना का काम करता है और एक उत्तम विकास का कार्य करता है, अध्यात्म विकास का कार्य करता है। तो मंत्र शक्तियों को हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। मंत्र शक्तियों को बहुत विवेक से उपयोग करना चाहिए और बहुत जरूरी हो तभी इन मंत्र शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए। अन्यथा अपने कर्म पर ही विश्वास, उस परमात्मा पर भरोसा लेकर के उसकी प्रेरणा मानकर ही कर्म करते हुए जीवन को यापन करना चाहिए। ये जीवन की यथार्थ सच्चाई है। जो निकम्मे होते हैं, जो नाकारा होते हैं, जो अपने काम को मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे लोग भी मंत्र का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। जो पाप के भागी होते हैं, दंड के भागी होते हैं, ऐसे लोग समाज को बहकाते भी हैं और विचलित भी करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मंत्र हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे चरित्र को, हमारे आधार को बदल के रख देते हैं। और बड़ी बात बोलूं तो मंत्र शक्ति आपके डीएनए को भी बदल देती है।
मंत्र शक्ति हमारे भावों को इस तरह से बदल देती है कि निराकार भाव को साकार बना देती है। हमारा चरित्र ऐसे बदल देती है कि निर्मल और कोमल हो जाता है। हमारा भाव इतना सरल हो जाता है कि हम दिव्यता को पा जाते हैं। ये मंत्र शक्ति का ही प्रभाव होता है। मंत्र शक्ति आपके खून के संचार को भी बदल देती है। मंत्र शक्ति किसी के मस्तिष्क को बदल सकती, सम्मुख बैठे व्यक्ति का या दूर दराज पर बैठा कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी बदला जा सकता है। हर तरह की स्थिति और परिस्थिति को बदलने का पावर होता है। तो मंत्र शक्ति बहुत रूपों में हमें प्रभावित करती है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो मंत्रों का सही सदुपयोग करना चाहिए, कदापि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।